की आप दुहाई दे रहे हो, जम्मू कश्मीर अवाम को बहुत अरसे से आपको देख रही है, 70 साल तारीख आपके साथ लगी हुई है। उस जम्मू कश्मीर अवाम के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि पीएचडी भी तकरीबन फेल हो चुकी है सियासी तौर पर, आप माने ना माने, लेकिन जमीन। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस सिलसिले में आज को पारा आए थे आप? ये हमारे एक पुराने हमारे साथी शेर कश्मीर के वक्त के महाजरा शुमारी के उनके जो ख़ानदान है यहाँ पे शाह ख़ानदान, उनकी एक ताज़ियत हुई थी, उनके एक बच्चे फौत हुए थे। उसके पहले भी कुछ ताज़ियतें हुई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद नहीं था सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में। सो आज यहाँ उनकी अभी कुछ दिनों पहले उनके अजीज गुजर गए हैं, उनके लड़के गुजर गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे आए थे आज। हम भी इस माजरत में, इस ताज़ियत में हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन शाह साहब, अब कुछ सियासी सवाल करते हैं। क्या हाल है, अभी कुछ अपडेट मिला? क्या पीएचडी वापस रिकंस्ट्रक्ट होती है या उस पर फिलहाल के लिए विराम लग चुका है? ज़बरदस्त कोशिश चल रही है, क्योंकि पीएचडी का मामला जो है वो हमारी बका के लिए, हमारी वहदत के लिए है, और वो एक सिलसिला है, वो बंद नहीं हो सकेगा। चाहे कोई आए कोई जाए, वो नहीं बंद होगा। सो हमें उम्मीद है कि हम कोशिश करेंगे कि वो सब मिलजुल के कोई अच्छा सा फैसला लें। उम्मीद है, बाकी देखते हैं। इस वक्त की जो सियासी सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में, अगर आप देखेंगे कि सबों ने अपनी अपनी राहें चुनी है। अगर आप देखेंगे पीडीपी भी अपनी, क्योंकि कल महबूबा जी की बेटी बहुत तफसील के साथ उन्होंने जवाब दिया कि हम अब अपने कैंडिडेट्स के तलाश में हैं। तो क्या लगता है? मुझे नहीं लग रहा है कि जो पीएचडी जिस हाल में पहले थी अब वापस उसी हाल में है। मैं तो यही बात सबसे कर रहा हूं कि क्या हम एक सीट के लिए अपने कॉज को भूल जाएंगे? पार्लियामेंट के लिए सब छोड़ देंगे? क्यों? हमारा काज बहुत बड़ा है, इलेक्शन से बहुत बड़ा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के, कश्मीर के बाशिंदों के लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे सामने। उनके पूरे वजूद का खतरा है इस वक्त। सो तमाम जमातों को, जितनी भी जमातें हमारे साथ हैं, मैं फिर आज यहां से कुपवारा से उनसे कह रहा हूं कि हमको हतल मकदूर कोशिश करनी चाहिए कि एक यूनाइटेड जवाब दिया जाए डिविसिव फोर्सेस को, जो कश्मीर के पूरे कल्चर को खत्म करना चाह रही हैं। उसलिए हम काम कर रहे हैं। तो छोड़ो, ये इलेक्शन आते जाते रहेंगे, पार्लियामेंट आती जाती रहेगी, मगर अगर आपने अपना तशख्खुस खो लिया, आप अपने कल के बच्चे को क्या बोलेंगे? मैं सबसे बात कर रहा हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी बात कर रहा हूं, पीडीपी से भी बोल रहा हूं। क्या लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो उमर साहब का बयान, जिसमें बहुत तनकीद हुई कि बड़े एरोगेंस के साथ, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि उनके लिए, हमारे लिए जो लीडर हैं वो डॉक्टर फारूक साहब हैं। इंशाल्लाह एक दो दिन में बात होगी, उनसे बात। फारूक साहब को लीडरों में शुमार करते हैं, उमर साहब का फिलहाल नहीं। बिल्कुल, ही इज द सुप्रीम लीडर ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनसे बात करेंगे, पीएचडी के वो चीफ हैं, उनसे बात होगी, देखते हैं क्या बनता है। कोशिश हम अभी भी कर रहे हैं कि मामला ठीक हो जाए। हम महबूबा मुफ्ती से इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ कश्मीर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर पीपल। वी हैव टू स्टैंड यूनाइटेड। अगर नहीं होंगे तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं अपनी तरफ से कोशिश ही करूंगा। लेकिन मैं एक मुख्तसरन और इख्तिसार के साथ ये गुजारिश करना चाहूँगा कि पीएचडी या दूसरी चीज़ें, डिनिग्रेट तो नहीं करा, मैं उसको कम वैल्यू तो नहीं दे रहा हूँ यार, क्योंकि आप लोग कभी इसको पलट के पेश करते हैं, वो मैं नहीं चाहूँगा। पीएचडी है, अपनी जगह पर है, कोशिश है, लेकिन उसके बावजूद पीएचडी या दूसरी चीज़ें रहें न रहें, कश्मीरी रहेंगे और हम रहेंगे पूरी क़ुव्वत के साथ, और हमेशा हर महाज पे लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। चलो, आपका बहुत बड़ा एक मुख्तसर सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस पीएचडी की आप दुहाई दे रहे हो, जम्मू कश्मीर अवाम को बहुत अरसे से आपको देख रही है, 70 साल तारीख आपके साथ लगी हुई है। उस जम्मू कश्मीर अवाम के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि पीएचडी भी तकरीबन फेल हो चुकी है सियासी तौर पर, आप माने ना माने, लेकिन जमीनी सतह पे पीएचडी फेल हो चुकी है। आप शाहीन साहब, अवाम के लिए मैसेज ये है कि हम अपना मुहासबा करें, लालच से दूर रहें, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए न गिर जाएं, और अपनी इज़्ज़त और अपनी इनफरादियत को महफूज करें, हिफाजत करें। अगर हम छोटी छोटी मफादात के लिए गिर जाएं तो खुदा न खास्ता हमारा मुस्तकबल जो है वो ठीक नहीं रहेगा, और हमारी औलाद जो है वो मुसीबत में गिरफ्तार होगी। मैं यही गुजारिश कहूँगा कि हम मजबूत रहें और इकट्ठे रहें, और सोच समझ और अक्ल से काम लेकर एक लंबी जद्दोजहद के लिए तैयार हो जाए। थैंक यू, शुक्रिया। पीएचडी कहीं नहीं जाएगी, ये याद रखना। थैंक यू शाह साहब।